अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ्रेंड, डिजिटल फैसिलिटी चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अथॉरिटी की जानिब से इंटरनेशनल फ़्लाइट को ओपन कर दिया गया है, खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान के लिए। तो इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट मरहला है वो आपका ट्रैवल का है कि आपने ट्रैवल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा और दूसरा आपको बताऊंगा कि आपने कैसे मकीम की वेबसाइट पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और कितने घंटे पहले करनी है। तो फ्रेंड, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे में रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करता जाऊँ, जिन लोगों को 2 डोज जो है वैक्सीन का लगा हुआ है और वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो उनको अपना पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जो पीसीआर टेस्ट है वो 72 आवर यानी कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। फ्रेंड, जब आप टिकट ख़रीदोगे और जो आपका टिकट का डिपार्चर का टाइम है उस टाइम के लिहाज से 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। इसी तरह आपको मकीम की वेबसाइट पे भी अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और वो भी 72 आवर से ज़्यादा पुरानी ना हो। तो फ्रेंड, मकीम की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको mukim.sa इस लिंक पे चले जाना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो उसके बाद फ्रेंड आपके सामने जो पेज ओपन होगा, अगर इंग्लिश में हुआ तो ओके, वरना ऊपर में लेफ़्ट साइड पे ई लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको नीचे में जाना है वैक्सीनेटेड रेजिडेंट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पेज ओपन हो जाएगा इस तरह। ऊपर में आप पढ़ सकते हैं सारा टर्म एंड कंडीशन, जिसमें मेन यही है कि आपका जो पीसीआर टेस्ट वो होना चाहिए और ये मैक्सिमम 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे में आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऊपर में आपने अपना इकामा नंबर लिख देना है और नीचे में डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और बाद में नीचे में टिक मार्क पे क्लिक कर देना है, आई एम नॉट ए रोबोट। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये सारे डिटेल शो हो जाएगी, आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इकामा नंबर, आपकी नेशनैलिटी, आपका पूरा डिटेल शो हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको नीचे में ये थोड़ा सा और फॉर्म के नीचे इसको भी फिल करना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि आप किस ज़रिए से आ रहे हो। तो ज़ाहिर बात, आप बाई एयर आ रहे हैं तो यहाँ पर बाई एयर वाला जो ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे में आप देख सकते हो फ़्लाइट नेम जो आपके टिकट पर लिखा होगा। उसके बाद अराइवल डेट, कौन सी डेट को आप पहुँच रहे हो वो वाली यहाँ पर लिख देनी है। और इसके बाद अराइवल डेस्टिनेशन कि आप सऊदीया के कौन से सिटीज़ में कौन से एयरपोर्ट पर आ रहे हो। और इसके बाद एयरलाइंस यानी कि आप कौन सी एयरलाइन यूज़ कर रहे हो, एयर इंडिया, सऊदी एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, PIA, वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। और उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे टिक कर देना है। और नीचे में एक और पैरा जो लिखा है यहाँ पर भी आपको टिक करके कंफर्म कर देना है। और ये सब करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो आपने इसको प्रिंट कर लेना है हार्ड कापी की सूरत में, और ये वाली कापी प्लस पीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो वाली, और एग्जिट री एंट्री का पेपर, और आपको एक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पेपर मिलेगा, उसको भी आपने फिल कर लेना है। और ये तमाम चीज़ें आप अपने साथ एयरपोर्ट में लेकर जाना ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।